जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल के 4th सेम का डायग्राम है ईडी का, और हमारी इलेक्ट्रिकल थ्योरी में भी ये डायग्राम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी में इससे संबंधित कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे इसका उपयोग कहाँ होता है, इसमें किस चीज़ का क्या वर्क है, इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाता है। तो हम दोनों प्रकार से इस ट्रांसफार्मर को समझेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी में इसका क्या महत्व है और कैसे ये वर्क करता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि हम देख रहे हैं ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें मोटर को जो चलाने के लिए, स्क्वायरल केज मोटर को चलाने के लिए हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसा कि 1, 2 और 3 ऑटो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसलिए इस स्टार्टर का नाम रखा गया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इस ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्क ये रहता है इसके अंदर कि हम मोटर को कभी भी डायरेक्ट वोल्टेज पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जब हम मोटर को डेल्टा में डायरेक्ट वोल्टेज में चलाते हैं तो ये स्टार्टिंग करंट का लगभग 3 से 7 गुना करंट अधिक लेता है, जिसके कारण मोटर के जलने की संभावनाएं रहती हैं। तो इस स्थिति से हम बचाने के लिए मोटर को कम वोल्टेज पे चलाते हैं। तो कम वोल्टेज करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मोटर को कम वोल्टेज पर रन करते हैं। जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है तब मोटर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर से अलग कर लेते हैं। हमारी ये हैंडल की 2 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में हम मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके, ये ऊपर पॉइंट जो दे रखे हैं, जब हम हैंडल को इस तरह से करते हैं तो ये पॉइंट ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी मोटर जो है वो कम वोल्टेज पे चलती है। जब हमारी मोटर 75 गति प्राप्त कर लेती है तो हम मोटर को सेकंड पोजीशन यानी डेल्टा में रन अवस्था में लेके आ जाते हैं, तो हमारी मोटर डायरेक्ट वोल्टेज पर चलने लगती है, ठीक है। इसके अंदर OLR जो कुंडली OLR है, इसका काम ये रहता है कि जब हमारी मोटर ओवरलोड हो जाती है, ओवरलोड होने पर मोटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए OLC काम करती है। इसका पूरा नाम है ओवरलोड रिले। क्या नाम है इसका? ओवरलोड रिले। इसी तरह एक NVC होती है, नो वोल्ट कॉइल। इसका काम भी यही रहता है। OLR का काम ये रहता है कि परिपथ को भंग करना, और NVC का काम ये रहता है कि जब इस NVC यानी नो वोल्ट कोइल को सप्लाई नहीं मिलती, मतलब एक तरह से ये इलेक्ट्रिक चुंबक है, मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट है। मतलब ये क्या काम करता है कि जब हम हैंडल को रन अवस्था में लाते हैं तो इस हैंडल को पकड़ने का काम हमारी कौन करती है? NVC। और जब सप्लाई बंद हो जाती है तो ये विचुंबकित हो जाता है, और विचुंबकित होने पर ये लीवर को छोड़ देती है, तो हमारा मोटर क्या हो जाती है? ऑफ अवस्था में चली जाती है। ये हमारा जब हम मोटर को मान लो बीच में हमें बंद करना होता है तो स्टॉप पुश बटन होता है, इसको हम NC बटन कहते हैं। कौन सा बटन कहते हैं हम? NC, यानी ये नॉर्मल क्लोज बटन होता है, ठीक है। इसको दबाने पे भी NVC विसर्जित हो जाती है और हमारी मोटर कार्य करना बंद कर देती है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसको ED की लैंग्वेज में। अब इस डायग्राम को इंजीनियरिंग में हमें कैसे बनाना है, इजीली तरीके से हमें याद रखने के लिए सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे इसके हैंडल का। काय का डिज़ाइन करेंगे? हैंडल का। हैंडल सबसे पहले हम हैंडल बनाएंगे, ठीक है। हैंडल बनाने के बाद हम ऐसे थोड़ा तिरछेपन में 6 लाइन में 3 पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। इस तरह से हमारी कितनी लाइन कंप्लीट हो जाती है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से हमने 9 बिंदु लगा दिए। इस तरह से हमारी 6 लाइन है। अब हम आगे क्या करेंगे? ऊपर के जो पॉइंट है, एक छोड़ के हम दूसरे पॉइंट पर ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे इस तरह से, फिर एक बिंदु छोड़ेंगे, फिर अगले बिंदु पे एक और ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे, फिर एक बिंदु छोड़ेंगे, फिर अगले बिंदु पे वापस ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे।
अब जहाँ से हमने जिस बिंदु से ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया था उसी की सीध में हम जो नीचे वाला बिंदु है उसको एक गहरी लाइन से जोड़ देंगे। ठीक है, सभी ऑटो ट्रांसफार्मर का एक बिंदु एक गहरी लाइन से हम जोड़ देते हैं। इसको हमने नाम दिया क्या, L1, L2 और L3। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का ये जो दूसरा सिरा है, ऊपर के तीनों सिरों को हम आपस में स्टार कनेक्शन में जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो हमने पहला बिंदु छोड़ा था उसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बीच वाली जो टेप है उस टेप से जोड़ते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे जो इसी की सीध में नीचे बिंदु है उससे गहरी लाइन से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया U डैश, V डैश और W डैश। ठीक है, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया U, V और W। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। अब हम इसके ऊपर चलते, फिर हमारे यहाँ पे एक ICTP स्विच है। ICTP स्विच का पूरा नाम होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच होता है। इसमें 3 बैकअप फ्यूज लगे रहते हैं। इनका काम ये रहता है कि मान लो परिपथ में अधिक करंट आता है तो ये गर्म होकर पिघल जाते हैं और परिपथ को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और हमारा मोटर और स्टार्टर सुरक्षित रूप से बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम हमारी जो सप्लाई लाइन जो आ रही है वो हम ICTP के इनपुट में देते हैं L1, L2 और L3 में। इसी प्रकार ICTP स्विच से आउटपुट जो आता है वो हम इस तरह से, हमने जहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का पॉइंट जोड़ा था उससे हम लाइन को जोड़ते जाते हैं। L1 पे L1, L2 पर L2 और L3 पर L3। इस तरह से हमारा ऊपर का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। हम इनको नामांकन दे देते हैं, इसको ICTP स्विच, इसको बैकअप फ्यूज, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर हमने नामांकन कर दिया। इसी प्रकार इस बिंदु को U, V और W से नामांकन करेंगे। इस बिंदु को L1, L2 और L3 से नामांकन करेंगे। इस पॉइंट को हम U डैश, V डैश और W डैश से नामांकन करेंगे। अब हम हैंडल के नीचे वाले पोर्शन में आते हैं। इस पोर्शन को कैसे तैयार किया जाएगा। अब जैसे कि ये पॉइंट है, हम इस पॉइंट को अब जैसे हमने ऊपर गहरी लाइन से प्रदर्शित किया था, इसी प्रकार हम नीचे की साइड जो है हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। डॉटेड क्यों, क्योंकि हमारा स्टार्टर एक समय में एक स्थिति को प्रदर्शित करेगा, इसलिए हमने ऊपर वाली लाइन को हमने गहरी बनाया और नीचे वाली को डॉटेड बनाया। अब हमारे नीचे जो बिंदु थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब हमें क्या करेंगे, पहले बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे, ऐसे ही तीसरे को चौथे से और चौथे को पाँचवें को छठे बिंदु से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम हैंडल के यहाँ पर एक NVC कोइल बनाएंगे इस तरह से। अब जो हमारा पहला बिंदु था L3, यहाँ से हम NVC में इनपुट दे देते हैं और इसका जो आउटपुट है वो हमारा NC स्विच, स्टॉप स्विच से होते हुए फिर हम इसको OLR से जोड़ते हैं। OLR यानी ओवरलोड रिले। ये यहाँ पे एक बायमेटेलिक पत्ती होती है। ये पत्ती क्या होती है कि जब मोटर ओवरलोड हो जाती है तो गर्म होकर थोड़ी सी तिरछी होती है तो परिपथ को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हम पहला इनपुट यहाँ पे दिया। इसी प्रकार इसका जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे लाइन 1 में जोड़ देते हैं, क्योंकि किसी भी कोइल को चुंबकित होने के लिए 2 टर्मिनलों की आवश्यकता होती है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से सप्लाई मिलती रहती है तो ये हमारी NVC जो है मैग्नेटिक कोइल का काम करती है। ठीक है, ये इतना पोर्शन हो गया। अब हम आते हैं नीचे। यहाँ पे हमने ये 3 पॉइंट जो है ये OLC के हैं, OLR के हैं, ओवरलोड रिले के हैं। इनको तीनों को हमने एक लाइन से कनेक्ट करके यहाँ से एरो द्वारा इस तरह से हमने OLR का चिन्ह बनाया है। यहाँ से U1 डैश से ये हमारी 3 फेस स्क्वायरल केज मोटर है, इसको हमने डेल्टा कनेक्शन में बना रखा है। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है कि जब एक कोइल का दूसरा सिरा अगली कोइल के पहले सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से एक बंद लूप तैयार हो जाता है तीनों कोइल का। तो इस बंद लूप को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन। और जहाँ पे हम 2 कुंडलियों को एक साथ जोड़ देते हैं
वो पॉइंट से हम आउट मोटर को इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे U1 और V2 के बीच में इस पॉइंट से हमने U1 को इनपुट दे दिया मोटर को, इसी प्रकार इस बिंदु पर मोटर को इनपुट दे दिया, इसी प्रकार इस बिंदु पर मोटर को इनपुट दे दिया। इस प्रकार हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को चलाया जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर 2 स्थितियाँ बताएंगे स्टार्टर की, ऊपर स्टार्ट और नीचे रन। हैंडल बीच में रहता है तो ऑफ पोजीशन पे होता है। जब मोटर को बंद करना होता है चालू अवस्था में तो हम स्टॉप बटन को दबाते हैं तो एनवीसी की सप्लाई बंद हो जाती है और विचुंबकित होकर हैंडल को प्लंजर से छोड़ देती है। इस प्रकार हमारी मोटर ऑफ अवस्था में आ जाती है। ठीक है, ये हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का चित्र। यदि किसी को भी समझ में नहीं आए तो वो पर्सनली कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकता है। चलो ठीक है, कैसे बनेगा।